नमस्कार मित्रों, अभ्युदय सिविल्स एकेडमी में हमारे आरएस का जो पेपर 4 की हम तैयारी कर रहे हैं उस क्लास में आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। इस सेशन में हमने हिंदी के जो आरएस पेज में पेपर 4 है उससे पहले हमने संधि से पहले हिंदी व्याकरण और बेसिक्स हिंदी जो हिंदी की वर्णमाला लिपि की समझ है वो हमने डेवलप कर ली थी। उसके पश्चात हमने संधि स्टार्ट किया था और संधि में हमने स्वर और व्यंजन संधि हमने कर ली थी। इसके पश्चात हम तीसरी विसर्ग संधि के रूप नियम इत्यादि देख रहे हैं। विसर्ग संधि के हमने दो बड़े शानदार नियम कर लिए थे और हम तीसरा नियम आज करेंगे। दो नियम आपको ध्यान ही होगा कि विसर्ग कर रहा हो ना शाह हो ना, वो अपन ने देख ही लिया था। आज हम श शलगम बिना स्वर रहित उसको समझेंगे। और भैया ये जिन जिन ने आरएस के लिए वैकेंसी अपने आने ही वाली है तो उसकी तैयारी के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की साइंटिफिकली टॉपिक वाइज विभाजन वाली ये हमारी पुस्तक होनी चाहिए। राजस्थान में सबसे पहले ये बुक अपन ने 2013 में निकाली थी, फिर इसमें अपन और पेपर जोड़ते गए और बाकी इसको अपन ने बड़े परिष्कृत रूप में अपुने 5th रिवाइज एडिशन आपके लिए आया हुआ है। यदि आपको बुक चाहिए तो ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना। जयपुर में अमूमन सभी बुक स्टॉल पर ये बुक्स उपलब्ध हैं। फिर भी आपको अपने शहर में पर्टिकुलर कहाँ पर बुक चाहिए उसके लिए आप मुझे इस पर मैसेज कर देना। हमारे आपके देवेंद्र जी आपको मैसेज करके रिप्लाई कर देंगे। चलिए, हाँ, कोई गांव ढानी में है और घर पर मंगाना चाहते हैं तो भी आप अपना एड्रेस करके भेज देना। ये पेटीएम है, इस पे बेसिकली ये तो 200 रुपये थे लेकिन 195 यहाँ पर डला हुआ है, तो कुरियर के सहित आपको ये पुस्तक आपके लिए घर पर भेज दी जाएगी। तो ये भी आप एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट बात, 1998 तक के इसमें पेपर सम्मिलित हैं, मतलब आपको 1998 से नहीं मिलते हैं सामान्यतः पेपर। और 2013 का जो कैंसिल हो गया था आरएस का प्री का पेपर, वह भी इसमें ऑलरेडी सम्मिलित है। क्लियर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। राजस्थान की पहली बुक है जो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है, डिगलॉट एडिशन में। एक तरफ हिंदी और दूसरी तरफ इंग्लिश, दोनों इसमें आपको मिलाएंगे। दोनों इसमें आपको मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल बुक रहने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। नियम नंबर 3 देखेंगे विसर्ग का। अब तो आपकी मेरे साथ कॉम्पेटेबिलिटी बन गई होगी, नियम कैसे जुड़ रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो आप अब तक समझ गए होंगे। तो सीधे अपन चलते हैं नियम पे। नियम 3 क्या कह रहा है कि जो विसर्ग है इस विसर्ग का श में परिवर्तन होना, मतलब जब विसर्ग है जब हम उसका संधि करेंगे तो जो विच्छेद है, जो विच्छेद जुड़ेंगे तो संधि में जो विसर्ग है वह बदल के किस में बन जाएगा, विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाएगा। हम देखेंगे। पहला ही इसमें एग्जाम्पल एक पुनश्च दे रखा है, एक बार उससे पहले देख लो। नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है और विच्छेद में जो दूसरा वर्ग है उसमें च छ और श आ जाए तो यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह जो विसर्ग है यह आपका श में परिवर्तित हो जाएगा, स्वर रहित स में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से देखो। पहला ही एक बार एक एग्जाम्पल देखते हैं। पुनश्च, क्या पुनश्च, तोड़ू इसको, पुनः धन च, क्या पुनः धन च कर दूं तो देखो ये न के, आप तो कहेंगे सर न तो व्यंजन है। अरे मेरे मित्र ध्यान रखना, न स्वर से मिलके ही बना है। ये जो न है यदि इसमें हलंत नहीं है तो इसमें स्वर क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कोई भी स्वर हो तो अस्वर तो इसके अंतर्गत है ही न में, तो यह न है। और इस धन के बाद आगे मैंने बोला यदि च छ और श में से कोई भी वर्ण आ जावे तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह हमारा श में परिवर्तित हो जाएगा। श कौन सा, स्वर रहित श में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है? जोड़ू इसको, जैसे ही मैं इसको जोड़ता हूं तो ये मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, विसर्ग को श में कन्वर्ट कर दिया। किस में, स्वर रहित श में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या हो गया, पुनश्च हो गया। क्या हो गया मेरे मित्र, पुनश्च हो गया। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, जितने भी अपन ने इसमें एग्जाम्पल लिए सारे क्लासिकल एग्जाम्पल लिए हैं संधि के। चलिए, आपको अपना तरीका पता ही है, पैटर्न मालूम है कैसे तैयारी करनी है। कॉपी किताब पेन लेके साथ बैठा करो। अब क्वेश्चन मिल गया है, अब आपको मैं
पॉज करना है, पॉज करके इसका चारों को अभ्यास करना है, उसके बाद अगले शीट पे चलेंगे, अगले शीट का अभ्यास करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। चलो मित्रों फटाफट इसका पॉज करके अभ्यास कर लो एक बार। चलो साहब, पुनश्च आपने देख लिया क्या है, पुनः धन च। सामान्यतः यह आपके संधि विच्छेद से संधि करने के लिए बड़ा आता है, उसमें अच्छे के अच्छे धुरंधर डूब जाते हैं। निश्चय, क्या निश्चय, अब देखो नि धन चय, नि धन चय। अब ये जो विसर्ग से पहले क्या है, स्वर आ रहा है, कौन सा, ई की मात्रा आ रही है। और मैंने देखा दूसरा जो वर्ग है उसमें जो पहला ही जो अपना वर्ण है कौन सा है, च है। नियम हमारा क्या कहता है, च छ श में से कोई भी आ जाएगा तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, श में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये निश्चल। इसी तरह ये निश्चय था और ये हो गया आपका निश्चल। दूधन शासन। अगली शीट है, इसमें से भी भैया पक्का एक ना एक एग्जाम्पल आता ही आता है, मतलब यह जो नियम है इसमें से आने की संभावना बहुत अधिक रहती है आरएस मेंस में। करो भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, मन धन चेतना। क्या मित्र, मन धन चेतना। अब एक बात का ध्यान रखना, एक बात का मित्र ध्यान रखना कि देखो यह जो है अब देखिए आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा, ये जो हरिश्चंद्र है ये शुद्ध वर्तनी है या अशुद्ध वर्तनी है। एक मिनट मित्र, एक मिनट। कैमरे का पावर स्विच ऑन नहीं था। अब ये बताओ हरिश्चंद्र जो यह है ये शुद्ध वर्तनी है या अशुद्ध वर्तनी है। सामान्यतः आपको सब जगह ये देखने को मिलेगा। यदि मैं इसको पढ़ता हूं तो कैसे पढ़ाई आएगा, ये हरीश चंद्र ऐसे पढ़ते हो क्या, आप क्या बोलते हो, हरीशचंद्र। मतलब ये श को जब आप प्रोनाउंस करते हो तो इसमें अ की ध्वनि नहीं जोड़ते हो। जब अ की ध्वनि नहीं जोड़ोगे तो जो शुद्ध हरीशचंद्र बनेगा वो क्या बनेगा, वो यह बनेगा, या आपको च के ऊपर च के ऊपर अनुस्वार देखने को मिलेगा। क्लियर। अब ये हरिश्चंद्र में ध्यान रखना, यह स्वर रहित स है, तोड़े इसको। हरि धन, हरि विसर्ग धन चंद्र, दूधन चक्र, निधन शुल्क, दूधन शील, निधन शंख। बड़ा प्यारा शब्द है निशंक। इसमें कई बार आप चक्कर पड़ जाओगे संधि विच्छेद को संधि करते वक्त। दूधन चरित्र, निधन, बड़ा प्यारा शब्द है निश्चिंत का ये, निधन। चल, प्यारे शब्द हैं क्या मित्र, प्यारे शब्द हैं। आश्चर्य, आधन चर, पुनः धन चरवन, पुरधन चरण, अंतधन चेतना, अंतधन चेतना। आशा करता हूं यही आपने किए होंगे। ठीक है, हरिश्चंद्र पर विशेष ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं, नियम संख्या 4। हम देखो ज्यादा हबड़ तबड़ तो करते नहीं है। हाँ, जीवन में जितना करोगे, जितना रिवाइज करोगे वह इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वनस्पति में एक साथ आपको सारे के सारे नियम करा दो। नियम नंबर 4 देखते हैं, ये क्या कहता है। यदि विसर्ग का श हो जाना स्वर रहित, इससे पहले हमने श
शलगम वाला देखा था, ये श षटकोण वाला है, बिना श वाला। क्लियर। चलिए क्या कहता है नियम, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर आ जाए, ई और ऊ कौन सा, छोटा ई छोटा ऊ स्वर आ जाए, और उसके बाद क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह श स्वर रहित श में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। एक उदाहरण आप देख लीजिए, निधन कर्म, इससे पहले भैया कौन सा स्वर है, ई, छोटी ई की मात्रा, आगे क्या है, विसर्ग के आगे क है। नियम क्या कहता है, क ख ट ठ और प फ में से कोई हुआ, तो ये जो हमारा विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह विसर्ग हमारा श स्वर रहित में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट होके कहाँ आ गया, निष्कर्म में आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, निष्कर्म बन जाएगा। क्लियर है। चलो एक बार आप अभ्यास करो, पॉज करके फिर डिस्कस करेंगे। चलें आगे। चलिए, दुष्कर्म देख लो भैया, यही आपने वैसे किया होगा, दूधन कर्म, निधन काम, निधन कपट। आगे देखते हैं, आगे और उदाहरण देखिए, निष्कलंक धनुष टंकार ज्योतिष खंड ज्योतिषकरण निष्पाप दुष्प्रभाव। चलिए पॉज कर लो भैया एक बार सबके सब। चलें आगे, निष्कलंक, निधन कलंक, निधन कलंक, धनुधन टंकार, ज्योति ही धन खंड। प्यारा एग्जाम्पल है ये दोनों। ज्योति धन करण, निधन पाप, दूधन प्रभाव। क्लियर है। तो हमने आज दो नियम और समझे। क्या क्या समझा, एक नियम में तो हमने ये देखा कि विसर्ग का स में परिवर्तन कब होता है, जब विसर्ग के बाद अगले वर्ण में च छ श में से जब पहला वर्ण होता है तो विसर्ग श में स्वर रहित श में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा अगला नियम हमने देखा, विसर्ग का श षटकोण स्वर रहित श षटकोण में परिवर्तित होना कब हो जाएगा, भैया विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ होगा, और उस भैया विसर्ग से पहले ई और ऊ की मात्रा होगी, छोटी ई और ऊ की मात्रा होगी, तो यह विसर्ग हमारा श षटकोण में कन्वर्ट हो जाएगा। ये निष्कलंक जो है, इसको लिखते हुए मुझे ध्यान आ गया था, मैं एक रील देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा आज तेरी बड़ी याद आ गई, मोबाइल देख रहा था, किसी ने मुझे कुछ भेजा तो मुझे तेरी बड़ी याद आ गई। तो बोला पापा आज आपको मेरी बड़ी याद आ गई, बेटा बड़ा खुश हो रहा था। बाप ने उसको पूछा कि बेटा मैं तेरे, वो बेटे ने बोला पापा भेजो आपने ऐसा क्या देखा, तो कलंक मूवी का पोस्टर था, उसके बाप ने उसको फॉरवर्ड किया कि देख ये देखा था, इसको देख के तेरी याद आ गई। बड़ा शानदार शॉट था। चलिए आज के हमने ये दोनों पढ़ लिए नियम है, इनके अभ्यास कर लेना। इसके बाद हम जो कल का अपना सेशन रहेगा उसमें आगे के 5 और 6 नियम करेंगे। ऑलमोस्ट 10-11 इसके नियम है, उन 10-11 नियमों को देखने के बाद हमारी संधि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मित्र, सभी को राम राम।